नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से इस जारी नई श्रृंखला में यूट्यूब की इस महाक्रांति में एसपी ने जो नया, एक तरह से कहें कि नया जो है एक मोर्चा संभाला है, जिस तरह से विद्यार्थियों के लिए एक अभूतपूर्व पहल लेके आया है, उस अभूतपूर्व पहल की पहली कड़ी में आज हम यात्रा करने जा रहे हैं एक ऐसे दुर्ग की जो कि अपनी विशालता, अपने पराक्रम, अपने त्याग के लिए जो है प्रसिद्ध रहा है। जी हां, मैं आज बात करने जा रहा हूं जैसलमेर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में भाई? जैसलमेर दुर्ग के बारे में आज जो है हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जैसलमेर दुर्ग की मैं बात करूं तो सर, इस दुर्ग का जो निर्माण है, क्या है भाई? इस दुर्ग का जो निर्माण है ये जैसल भाटी ने करवाया था। क्या सर? जैसल भाटी ने। आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर और बलोचनायो भाटिया गढ़ तो जैसलमेर। यानी कि सर, जो आज अपना टॉपिक है वो कौन सा है सर? आज जो अपना टॉपिक है वो है आपका सबसे फेवरेट टॉपिक। कौन सर? सोनारगढ़ का किला। कौन सा है भाई अपना टॉपिक? सोनारगढ़। ठीक है, कहां पर है सोनारगढ़? तो सर, सोनारगढ़ जो है यह आपके जैसलमेर। कहां पर है भाई? ये जैसलमेर में है। ठीक है, अब देखिए फटाफट से, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माता, इस दुर्ग का जो है निर्माता, कि सर ये जो निर्माता है वो है जैसल भाटी। ये सर जैसल भाटी। ठीक है, यानी कि 1155 ईस्वी में, किसमें भाई? 1155 ईस्वी में यह जो दुर्ग है वो किसने बनाया था सर? यह दुर्ग जो है जैसल भाटी ने बनवाया था। लेकिन जैसल भाटी जी जो है वो इस दुर्ग को पूरा नहीं करवा पाए थे। इस दुर्ग का निर्माण जो पूरा करवाया था वो शालवाहिनी सेकंड ने करवाया था 1164 में। कब भाई? 1164 में। ठीक है, तो सवाल अगर पूछ ले निर्माण पूर्ण कब हुआ, तो सर इस दुर्ग का जो निर्माण पूर्ण हुआ है ये कब हुआ है सर? ये हुआ है आपकी 1164 में। ठीक है, कब हुआ है भाई? 1164 में। किसके काल में? कि सर शालवाहिनी सेकंड। किसके काल में भाई? शालवाहिनी सेकंड के काल में हुआ है। आप सब लोग जो है अपनी नोटबुक साथ लेके बैठिए। ठीक है, और जैसे मैं यहां पे नोट कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी जो है मेरे साथ आप नोट करिए। अंत में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा उसका। ओके भाई, चलिए अब देखिए ध्यान से कि सर हर दुर्ग का क्या होती है? एक श्रेणी होती है। क्या हो सर? हर दुर्ग की क्या होती है भाई? श्रेणी होती है। कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग की श्रेणी जो है, तो पता है सर ये आपके रेगिस्तान में है, मरुस्थल में है। तो सर इस श्रेणी की जो, इस दुर्ग की श्रेणी जो है वो कौन सा? धानवन। तो श्रेणी कौन सी आएगी भाई? श्रेणी आएगी इसकी धानवन। धानवन जो श्रेणी है, मतलब कि सर दुर्ग या तो रेतीले क्षेत्र पर हो या समतल सतह पर हो, उससे जो है धानवन श्रेणी कहा जाता है। उसके अलावा फिर देखिए आगे कि सर ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का प्रवेश द्वार, इस दुर्ग का प्रवेश द्वार जो है, हर दुर्ग का प्रवेश द्वार जो है आपको ध्यान रखना है सर। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है गाइस वो है आपके कौन सा? कि सर प्रवेश द्वार है इसका अक्षय पोल। कौन सा सर प्रवेश द्वार? प्रवेश द्वार जो है इसका मुख्य प्रवेश द्वार, वो किसे मानते हैं भाई? अक्षय पोल को मानते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, सोनारगढ़ जैसलमेर का निर्माण से करवाया 1155 में जैसल भाटी ने। निर्माण पूरा किसने करवाया? 1164 में शालवाहिनी सेकंड ने। श्रेणी क्या है सर इसकी? श्रेणी है धानवन। और इस दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो सर इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है अक्षय पोल। अब चलते हैं इसके आगे की ओर। अब देखते हैं इस दुर्ग के उपनाम। ठीक है भाई, ये जो सोनारगढ़ है, तो सर सोनारगढ़ के दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? क्या है भाई इसके? हम देखते हैं उपनाम, यानी कि इसे जो है किन किन नामों से जाना जाता है। तो सर सबसे पहले देखिए, इस दुर्ग को कहा जाता है
राजस्थान का अंडमान। क्या कहते हैं भाई इसे? राजस्थान का अंडमान। दूसरा, इसे कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब। क्या कहते हैं इसको? रेगिस्तान का गुलाब जो है इसे कहा जाता है। इसके अलावा और इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है पश्चिमी सीमा का प्रहरी। क्या कहते हैं भाई इसको? इसे कहते हैं हम पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा और इस दुर्ग को क्या कहा जाएगा? तो सर ध्यान रखिए, ये जो दुर्ग है इसे जैसाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जैसाण। अब जैसाण जो है किस लोगों ने कहा है कि सर काव्य द्वारा, यानी काव्य रचनाओं में इसे जो है क्या कहा जाएगा? इसे जैसाण कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कि सर ये जो दुर्ग है ये सर इस त्रिकूट नामक पर्वत पर है। इसे गोहरा पहाड़ी भी कहते हैं, इसलिए इस दुर्ग को त्रिकूटागढ़ कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? त्रिकूटागढ़। और इसे क्या कहते हैं कि सर इसे जो है गोहरागढ़ कहा जाता है। क्या कहेंगे भाई इसको? गोहरागढ़। अब देखिए इसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज है। तो सर जैसे ये जो राउंड शेप आप देख रहे हैं ये सब बुर्ज है। जैसे एक महिला का जो लहंगा होता है उसमें कलियां होती है और वो राउंड शेप मुड़ी होती है, सर वैसे ही जो है इसमें ये राउंड शेप है। तो सर इसलिए इसे घाघरा कोट या कमर कोट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस दुर्ग को क्या कहते हैं सर? इस दुर्ग को जो है घाघरा कोट या क्या कहा जाता है कि सर इस दुर्ग को जो है कमर कोट भी कहा जाता है। ठीक है भाई। क्या कहते हैं इसे? घाघरा कोट या कमर कोट। अब सर इस दुर्ग में सर्वाधिक गलियां हैं। सर्वाधिक क्या है? गलियां हैं। इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं सर? इसलिए इस दुर्ग को गलियों का किला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसे? गलियों का किला। ठीक है। फिर इससे पता है सर इसमें जो है सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कहा जाता है। 99 बुर्ज है इसमें। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। क्या बोलते हैं इसको? सर्वाधिक जो है बुर्जों वाला दुर्ग कहते हैं। और फिर जो इसका मूल नाम है तो सर इस दुर्ग को हम लोग स्वर्णगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्वर्णगिरी। ठीक है। तो ये 10 नाम जो है मैंने आपको यहां पर इसके दिए हैं। ये सारे जो है जैसलमेर दुर्ग के उपनाम है। पहला राजस्थान का अंडमान, दूसरा रेगिस्तान का गुलाब, तीसरा पश्चिमी सीमा का प्रहरी, चौथा जैसाण, पांचवा त्रिकुटागढ़, छठा गोहरागढ़, सातवां घाघरा कोट या कमर कोट, और जो 8वां है वो कौन सा है भाई? बताओ फटाफट से। जी हाँ, किसे कौन सा है? गलियों का किला। 9वां सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। कितने बुर्ज है भाई? 99। और फिर 10वां कौन सा है? स्वर्णगिरी जो है इसे कहा जाता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। ठीक है भाई। चलिए अब चलते हैं इसके आगे की ओर। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले कि सर इस दुर्ग के पास एक झील है। क्या है भाई? झील है, और झील का नाम है गड़ीसर। कौन सी भाई? गड़ीसर या गढ़सीसर। गड़ीसर या गढ़सीसर झील। तो किस दुर्ग के पास में है? तो सर किस दुर्ग के पास में है? जैसलमेर दुर्ग के पास में, सोनारगढ़ दुर्ग के पास में। कौन सी झील है भाई? गढ़सीसर या गड़ीसर झील। और क्या है सर कि सर ये दुर्ग जो है, इस दुर्ग के जो छत है, इस दुर्ग की जो छत है ये पूर्णतया किससे बनी है सर? कि सर ये जो छत है ये पूर्णतया लकड़ी से निर्मित है। ठीक है, क्लियर। और से ध्यान रखना, इस दुर्ग के निर्माण में, इस दुर्ग के निर्माण में चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। चूना व सीमेंट का प्रयोग जो है नहीं हुआ है। तो सर किसका प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखना, इसके निर्माण में जो है
जिप्सम का प्रयोग, ठीक है भाई, किसका प्रयोग किया गया है? जिप्सम का प्रयोग किया गया है। ओके भाई, बिल्कुल। और ध्यान रखना सर, ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग जो है पीले पत्थर से बना हुआ है। किससे सर? स्टार लगा लो कि सर यह दुर्ग जो है, यह दुर्ग पीले पत्थर से बना है। किससे बना है भाई? पीले पत्थर से बना है। ओके, तो सबसे पहली बात कि सर इसके पास क्या है? गढ़सीसर है, गढ़सीसर झील है। सर ये जो दुर्ग है, इसके निर्माण में चूने या सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि इसका हुआ है सर जिप्सम का जो है प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके जी हाँ, और सर ये पीले पत्थर का यहां पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए भाई, आपको दिख रहा होगा कि सर यहां पर लोग हैं, देखिए सब सोफा सेट वगैरह देखो, लोग ही खड़े हुए। ध्यान रखना कि सर ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। क्या है? सॉरी, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, क्या है भाई? दूसरा सबसे बड़ा क्या कहलाएगा? कि सर लिविंग फोर्ट कहलाएगा। लिविंग फोर्ट मतलब कि सर आज भी जो है यहां पर लोग रहते हैं। अब देखो ये भाई साहब पता नहीं किससे टॉकिंग शोकिंग कर रहे हैं। ये देखो, ये पूरा साहब आप देखिए, कपड़े वपड़े सब सूख रहे, एसी भी लगे हुए, लोग यहां पर पूरा जग निहार रहे हैं, है या नहीं है? तो सर पूरा जो है यहां पर लोग जो है निवास करते हैं। तो क्या है सर? ये लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है बेटा, वो चित्तौड़ है। कौन सा है? चित्तौड़। अब ध्यान रखो कि सर 2009 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का, कितने का सर? 5 रुपए का डाक टिकट क्या हुआ है भाई? जारी हुआ है। ठीक है, तो कभी पूछे कि सोनारगढ़ किले पर कितने रुपए का टिकट जारी हुआ? 5 रुपए का। कब हुआ सर? तो सर 2009 में जो है वो डाक टिकट जारी हुआ है। ओके, इसके अलावा कि सर इस दुर्ग पर सत्यजीत रे ने एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है। डॉक्यूमेंट्री मतलब शॉर्ट मूवी होती है, ठीक है, और वो किस नाम से बनाई? सोनारगढ़ के नाम से। तो ध्यान रखना कि सर सत्यजीत रे ने इस दुर्ग पर सोनारगढ़ नामक क्या बनाई है सर? डॉक्यूमेंट्री बनाई है। क्या बनाई भाई? डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ठीक है, यानी कि एक शॉर्ट मूवी जो है बनाई है। अब ध्यान रखो कि सर 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। उसमें से जैसलमेर भी एक है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सर 21 जून 2013 को क्या है? इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। किसके द्वारा भाई? तो यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो यूनेस्को ने 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्ग जो है विश्व विरासत में शामिल किए थे। उसमें से जैसलमेर भी क्या है? एक है। ठीक है भाई, चलो और क्या है कि सर इस दुर्ग पर सर्वाधिक क्या है भाई? 99 बुर्ज है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे सर क्या है? बुर्ज है। क्या है? सारे ये सारे जो है बुर्ज होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए बिल्कुल, अब देखते हैं इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर। क्या भाई? इस दुर्ग के
प्रमुख मंदिर जो है अब हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें दुर्ग के प्रमुख मंदिर की, तो सर इस दुर्ग में जो पहला मंदिर है, फर्स्ट जो मंदिर है, ठीक है, वो कौन सा है सर? कि सर वो जो है भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। किसका है सर? भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है, किसका है भाई मंदिर? मंदिर जो है भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। अब जैसलमेर के शासक सर भाटी भी थे और उधर पहले यादव भी थे, और लक्ष्मी नारायण यादव वंश, तो ध्यान सर ये जो है जैसलमेर के शासकों के आराध्य देव का मंदिर है। ठीक है, क्या है भाई? ये जो मंदिर है ये जैसलमेर के शासकों के, जैसलमेर के शासकों के आराध्य देव, कौन से भाई? आराध्य देव का क्या ये मंदिर है। ठीक है, अब कभी पूछ डालना तो सर इस मंदिर की मूर्ति, इस मंदिर की मूर्ति कहां से लाए थे सर? मेड़ता से लेके आए थे। इस मंदिर की मूर्ति मेड़ता से लाई गई है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और सधारणा इस मंदिर के दरवाजे व खिड़कियां हैं ये चांदी से बने हैं। ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो सदा रखना इस मंदिर के दरवाजे व खिड़कियां, दरवाजे व खिड़कियां चांदी से निर्मित है। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सेकंड यहां पर मंदिर है वो है आपके आदिनाथ जैन मंदिर। कौन सा है भाई? आदिनाथ जैन मंदिर। जो ये मंदिर है ये यहां का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है भाई, तो सेकंड जो है वो कौन सा है भाई? आदिनाथ जैन मंदिर। और ये एक जैन मंदिर आदिनाथ, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। और ये क्या है कि सर यहां का जो है प्राचीनतम, क्या है भाई? प्राचीनतम मंदिर है। ठीक है, तो इस दुर्ग में दो मंदिर फेमस है, लक्ष्मी नारायण का और आदिनाथ जी का। अब चलते हैं आगे, इस दुर्ग के प्रमुख महल जो है वो हम देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए कहते हैं इस दुर्ग के प्रमुख महल जो है हम देखते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सर ये है बादल महल। क्या है सर? ये है बादल महल। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से नोट क्लियर सारे के सारे। क्या है भाई? राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। ओके भाई, राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या है भाई? ये बादल महल। ठीक है, और ध्यान रखना सर ये कितनी मंजिला है? कि सर ये जो है 5 मंजिला है। क्या है भाई? 5 मंजिला। और जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ताजिया टावर कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई इसे? ताजिया टावर। ये जो मंदिर है ये यहाँ के स्थानीय जो कलाकार हैं सिलावट, ठीक है, तो किसके द्वारा बनाए भाई? ये जो है सिलावटों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा भाई? सिलावटों द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो ये क्या है सर? यहां का बादल महल है। राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या है सर? ये बादल महल जो है माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर, क्लियर? ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो है इस दुर्ग में कौन से महल हैं? तो सर इस दुर्ग के जो प्रमुख महल हैं वो कौन कौन से हैं? तो सर सबसे पहले यहां पर है गजविलास महल। कौन सा है भाई? गजविलास महल। जवाहर विलास महल। क्या है भाई?
जवाहर विलास महल, उसके अलावा सर्वोत्तम निवास महल, कौन सा है भाई, सर्वोत्तम निवास महल, उसके अलावा शीश महल भी जो है यहां पर स्थित है, ठीक है। और मेन कौन सा है, बादल महल, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल जैसलमेर में, माणा कुंभा का जन्म जिस बादल महल में हुआ वो कुंभलगढ़ में, वास्तविक बादलों का आवास नागौर के बादल महल, और सोने की नक्काशी वाला बादल महल कहां पर है भाई, आपके जूनागढ़ बीकानेर में है, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, और सर ये जो दुर्ग है और किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो देखिए भाई, आप बताएं सर ये गलियों का किला है, क्या है सर, ये गलियों का किला। मतलब सर ये स्कूटी किसकी है, ये मत पूछना, ठीक है। तो ध्यान रखो कि सर इस दुर्ग में एक तो क्या है सर, यहां पे जो है एक तो जयसुल कुआं है, क्या है भाई, यहां पे एक तो जयसुल कुआं है, ठीक है। दूसरा सर यहां पे जो है, अब ये जयसुल कुआं है, ये किससे बना है सर, सुदर्शन चक्र। हुआ क्या था कि सर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यहां से गुजरे थे, यादवों का क्षेत्र है, ठीक है। तो अर्जुन ने कहा कि पार्थ हमारे जो वंशज है वो यहां पर रहेंगे तो उन्हें प्यास लगेगी, तो फिर क्या करें, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहां पे अपने सुदर्शन चक्र से क्या बनाया सर, जयसुल कुआं बना दिया, ठीक है। और यहीं पर आपने पढ़ा होगा उमादे का जो पियर है वो भी तो है यहां पे, उमादे रूठी रानी का, हाँ या ना, ठीक है। अब सर ये जो दुर्ग है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ध्यान रखो सर ये जो दुर्ग है ये ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए भाई, ढाई साके के लिए। तो सुन लो, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा सर, ये रहा आपका सोनारगढ़, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है कि सर ढाई साके के लिए, ढाई साके। अब मैं ढाई साके को ओपन करूं तो सर दो तो साके है ना, वह एक क्या है, अर्ध साका। अर्ध साका मतलब कि सर केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ, क्या है सर इसमें, केसरिया तो हुआ, केसरिया तो हुआ पर क्या नहीं हुआ, जोहर नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके प्रथम साके की बात करते हैं, फर्स्ट साका, कौन सा भाई, फर्स्ट साका। अब जो इस दुर्ग में जो पहला साका हुआ था, ठीक है भाई, जो पहला साका हुआ था गाइस वो 1312 में हुआ था, मूलराज सेकंड का काल था और अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, आक्रमण था। तो सर ध्यान रखो कि सर इस दुर्ग के समय यहां के शासक कौन थे, तो सर यहां के शासक थे मूलराज सेकंड, कौन थे भाई शासक, शासक थे मूलराज सेकंड, ठीक है। आक्रमणकर्ता थे भाई कौन, अलाउद्दीन खिलजी, कौन था भाई, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए, तो ये तो था इस दुर्ग का प्रथम साका। द्वितीय साका देखते हैं, सेकंड जो शाखा है सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है, यहां पे ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल, कि सर दूसरा जो शाखा हुआ है, ओके, ये कब की बात है, 1312 की बात है, ये कब की बात है, 1370 की बात है, ठीक है, कि सर यहां के जो शासक थे, बताओ भाई यहां के शासक कौन थे फटाफट से, बिल्कुल शाबाश, कौन थे सर, दूधा, कौन थे भाई, दूधा। और आक्रमणकर्ता कौन थे भाई, आक्रमणकर्ता, सर आक्रमणकर्ता थे आपके फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये हो गया तीसरा। अब अर्ध शाखा, अब किसकी बात करेंगे सर,
अब बात करेंगे अर्धसाका। अर्धसाके में जो मेन रोल था सर, हुआ क्या था कि सर लूणकरण का तो राज्य था और कंधार के शासक अमीर अली ने यहां पर क्या किया था, हमला किया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर। तो देखिए अर्धसाका जो हुआ कब हुआ है सर, 1550। ठीक है, शासक कौन था, तो सर शासक थे लूणकरण। कौन थे भाई, लूणकरण। और आक्रमणकर्ता आक्रमणकर्ता कौन था भाई, सर आक्रमणकर्ता था आपके कौन भाई, अमीर अली। कौन था भाई, अमीर अली। कहां का था अमीर अली, कि सर अमीर अली जो है कंधार का शासक था। कहां का था सर, कंधार का शासक था। ठीक है, अब सर यहां पे केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अमीर अली ने चुपके से दुर्ग के पीछे से हमला किया था, तो महिलाओं को जो है जौहर करने का वक्त नहीं मिला। तो बहनों ने अपने भाइयों से, बेटी ने अपने पिता से, पत्नी ने अपने पति से कहा था भाई हमें मार दीजिए, हमें कोई दुश्मन छेड़े, हम पे हाथ लगाए, तो उससे चाहे आप हमें मौतघाट उतार दो। तो अपने ही लोगों ने अपनी ही बहनों बेटियों को मौतघाट उतारा था। यह था यहां पे अर्धसाका। अब इस दुर्ग के बारे में क्या क्या कहावतें हैं, क्या क्या कथन है, वो एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर कथन इसमें कहा जाता है कौन सा, कि सर घोड़ा कीजिए काठ का। क्या कहते हैं भाई, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। पैर किसके हो सर, पत्थर के हो। घोड़ा लकड़ी का हो, पैर पत्थर के हो। पग कीजिए पाषाण। शरीर राखिए बख्तरबंद। शरीर राखिए बख्तरबंद, यानी कि शरीर किसका हो सर, लोहे का हो। ठीक है, बिल्कुल कवच ही कवच हो। ते पहुंचे जैसाण। तब आप कहां पहुंच पाओगे, जैसाण पहुंच पाओगे। और मैंने कहा था काव्य रचना में इसे क्या कहा गया है सर, इसे जैसाण कहा गया है। ठीक है, चलिए अब ये कथन है किसका सर, ये जो कथन है ये किसका है सर, ये कथन है अबुल फजल का। किसका है भाई ये, अबुल फजल का कथन है। ओके, नेक्स्ट एक किंवदंती भी कहा जाता है इसके लिए कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर। अधगढ़ बीकानेर। आगे देखो, भलो चिनायो भाटिया। ठीक है भाई, भलो चिनायो भाटिया, गढ़ तो जैसलमेर। ठीक है भाई, तो ये था आपके कौन सा दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग। कल हम चलेंगे रणथंबोर की यात्रा पर, रणथंबोर दुर्ग के पराक्रम को जानने। तब तक बने रहिए एसपी के साथ। धन्यवाद।